मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ठीक है। जैसा मयंक भाई ने बताया कि राहुल शर्मा मेरा नाम है। आई रिसेंटली लास्ट ईयर आई क्वालिफाइड बट आई कम अप विद दिस एक्सपीरियंस ऑफ जस्ट लाइक द वे देयर आर सो मेनी फेलो चार्टर्स, तो दे नो दैट कि हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो भी हम एक्सपीरियंस में काउंट कर लेते हैं। सो लड़का नया हूँ बट एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा हो रखा है। सो आज हम बात करेंगे ऑडिट और अश्योरेंस की। और ये एक ऐसा शब्द है जो बोलने में बहुत आसान होता है। और सर मैं दोबारा रेफरेंस दूंगा अपने सीएज कलीग्स की एंड प्रोफेशनल्स की, कि जब ऑडिट का पेपर भी आता है ना तो हम कहते हैं ऑडिट करना है, ये ऑडिट का पेपर है। और जब उसको लिखना होता है या उसको एक्सप्लेन करना होता है, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एज वेल। तो ये टर्म तो बहुत छोटी है बट इसके मायने बहुत बड़े हैं। जब कहते हैं हम कि हमारे कलम की वैल्यू होती है, तो वो क्यों होती है? आप कितने लोग मानते हैं कि जो ऑडिट है वो सिर्फ एक सीए ने साइन करा और काम खत्म? कितने लोग मानते हैं दैट इट इज मेयरली अ कंप्लायंस? कोई तो मानता होगा, कोई नहीं मानता। आपको लगता है कि दिस पर्टिकुलर वर्ड कैन चेंज योर बिजनेस? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक अबाउट दिस कि एक ऑडिट आपके बिजनेस को चेंज कर सकता है? क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं? देखिए, ऑडिट ना बहुत तरीके के होते हैं। और ऑडिट की बात करें तो ऑडिट कुछ भी नहीं है, जो आपने कोई काम किया उसको हमने चेक कर लिया, एज सिंपल एज दैट। आपके बिजनेस के अंदर बहुत सारे आपने अकाउंट्स पर्सन रखे होंगे। कितने लोगों ने रखे हुए अकाउंट्स पर्सन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए? और लास्ट में एक सीए आता है, वो ऑडिट करता है। ऑडिट क्या करता है? वो बेसिकली चेक करता है कि आपने जो चीजें करी वो सही है या नहीं है, और उसके बाद अश्योरेंस दे दी। बहुत लेमन लैंग्वेज में जाएंगे, कोई एक्ट्स नहीं, कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ एक लेमन लैंग्वेज, ताकि आप लोगों को समझ आए वो चीजें। अश्योरेंस क्या हुआ कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करवाए। आपने कहा कि मेरा पूरे साल के अंदर 2 करोड़ का बिजनेस हुआ, उसमें 200 करोड़ की सेल हुई, 1.5 करोड़ के एक्सपेंसेस हुए, 10-20 लाख रुपए की और खर्चे हुए। मैंने क्या करा, उसको चेक करा बिल्स के बेसिस पे। फिर मैंने देखा कि कंप्लायंस है या नहीं है, वो इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से है या नहीं है, वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से है या नहीं है, वो एमएसएमई एक्ट के हिसाब से है या नहीं है, या जो जो आपके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कंप्लायंसेस आपके पर्टिकुलर बिजनेस पे लगते हैं उसके हिसाब से है या नहीं है। मैंने देखा ये उसके हिसाब से है और मैंने उसको सर्टिफाई कर दिया, उसको अश्योरेंस दे दी कि वट एवर आई हैव चेक्ड इट इज एज पर द रेगुलेशंस ऑफ कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट और जीएसटी एक्ट, और कुछ आईटी सेक्टर्स में होंगे तो आईटी एक्ट। अभी रिसेंटली एक हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे एक एक्ट आ रहा है पूरा का पूरा, राइट? तो हमने क्या करा, उसको चेक करा और सर्टिफाई कर दिया। आई होप दिस टर्म इज क्लियर टू यू गाइज। मैंने ये 3 से 4 वर्ड इसमें हाईलाइट करे हुए हैं और यहां पे भी हाईलाइट करे हुए हैं। बेसिकली ऑडिट हमें प्रोवाइड क्या करता है? प्लीज आज एक बात एक कान से अपने दिमाग से मिथ निकाल के आप सब जाना कि सिर्फ एक सीए के साइन से ना आपका काम बन जाएगा। सीए का साइन आज के टाइम पे, जब मैं राज चावला सर से ये बात बोल रहा था, फीस नहीं मिलती, तो प्लीज साइन के पैसे मत दो, प्लीज साइन के पैसे मत दो। पैसे दो कि वो आपको इनपुट्स क्या दे रहा है, हाउ दैट पर्सन इज ग्रोइंग योर बिजनेस। अगर मैं कहूं 1 करोड़ की सेल हुई और 90 लाख का आपने एक्सपेंस करा, 10 लाख का आपका प्रॉफिट हो गया, आप घर लेके चले जाओ, मैं साइन करता हूं, डजंट मैटर। सर्विसेज का फायदा नहीं हो रहा है। सर्विसेज का फायदा कहां होता है? क्या जो आपने एक्सपेंसेस करे वो क्रेडिबल थे? आपने रिलायबिलिटी के साथ वो चीजें करी? आप कहीं झोलबाजी तो नहीं कर रहे? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अंदर खाते आपके पूरे सिस्टम को दीमक की तरह खा जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। फिर उस केस में क्या आता है, जब ऑडिटर ऑडिट करने आता है तो वहां पे उसकी खातिरदारी करी जाती है, और वो मैनेजमेंट लेवल खातिरदारी नहीं करता, वो करता है स्टाफ का लेवल। क्यों? क्योंकि उनके लूप होल्स ना पकड़े जाएं। बैंक ऑडिट्स में हम जाते हैं, बैंक ऑडिट्स में हमें 36 प्रकार के व्यंजन मिल जाते हैं। व्हाई? बिकॉज दे डोंट वांट अस टू व्हाट वी से टू शोकेस द लूप होल्स, राइट? तो प्लीज ऑडिट को ऑडिट की तरीके से लें, उसको कंप्लायंस की तरीके से सिर्फ ना लेते हुए चलें। आपके बिजनेस को बेहतर बना सकते हैं हम। वी कम अप विद दिस अश्योरेंस प्रोसेस है जो क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करता है, रिलायबिलिटी देता है और ट्रांसपेरेंसी देता है।
आप कोई भी एक्सपेंस कर रहे हैं, कोई भी वो चीजें कर रहे हैं, आप खर्चे कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो जेन्युइन है या नहीं है, वी गिव दिस अश्योरेंस। और ऑडिट किसके लिए जरूरी है? आज के टाइम पे अभी स्टार्टअप्स का बहुत दौर आ चुका है। कोई भी स्टार्टअप जो है वो आपके बिजनेस में पैसा कब डाल रहा है? सपोज मैं मैम आपके क्लिनिक का नाम लेता हूं, ठीक है? आप आज आपके 25 क्लिनिक है और आपको अगर 10 करोड़ का फंडिंग चाहिए, 25 से 250 बनाने हैं, ठीक है? तो आपको लगता है कि जो क्रेडिबिलिटी हमने स्टैब्लिश करी है, विल दैट बी हेल्पफुल फॉर यू, राइट? तो जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल चीजें हैं या फिर ड्यू डिलिजेंस वगैरह है, वो किस चीज के लिए काम आती है, किन के लिए काम आती है? ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट्स, स्टेक होल्डर्स, जो फ्यूचर में प्रमोटर्स आ रहे हैं या फिर फ्यूचर के अंदर शेयर होल्डर्स आ रहे हैं, उनके लिए। तो आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो एस्टेब्लिश क्या करती है? एक क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करती है। किन के लिए करती है? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए करती है, ठीक है? गोल्स ऑफ ऑडिट, आई होप सबको विजिबल है ये। सर थोड़ा सा जूम कर देंगे इसको। जैसे मैंने बोला प्रोवाइड अश्योरेंस, वो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मेरे कलम की भी ताकत उतनी नहीं है जितनी एक सीए के कलम की ताकत है। उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि हम वो अश्योरेंस देते हैं कि किसी भी बिजनेस के अंदर जो चीजें हमने देखी हैं वो सही है, एज पर कंप्लायंसेस हैं, एज पर रेगुलेशंस हैं। एंश्योर कंप्लायंसेस, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा। डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड्स, आए दिन 2010 का दौर चला था, आए दिन सीएजी की रिपोर्ट आती थी कि फ्रॉड हो गया। चाहते तो वो दब सकता था, बट जस्ट बिकॉज वी आर अ ऑटोनोमस बॉडी, हम एक इस अश्योरेंस के साथ आते हैं कि हम जब आपको सर्विसेज देंगे, विल मेक श्योर अगर आपके पूरे सिस्टम के अंदर कोई फ्रॉड चल रहे हैं, आपको लगता होगा फ्रॉड ना सत्यम वाला होता है, 10,000 करोड़ का हुआ तो फ्रॉड हुआ। आदर्श भैया, आपका जब आप क्या कहते हैं अपनी उस पे बिजनेस पे बैठते हो, आपने बोला था 60 करोड़ का टर्नओवर है, कितनी पिलफरेज होगी? होती है क्या? बिजनेसेस, ट्रेडिंग वाले बिजनेस 5% का मार्जिन लेके चलते हैं कि चोरी तो होएगा ही होएगा माल। आपको नहीं लगता ये इंटरनल प्रोसेस के अंदर दिक्कत है आपके? कितने परसेंट का आप मार्जिन लेके चलते हो? 2 to 3%। 60 करोड़ का 3% कितना होता है? 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख पे मार्जिन, कॉस्ट, सब चीजें अगर हटा लो, अगर 3% का उनका लॉस हुआ तो आपको नहीं लगता इंटरनल प्रोसेस के अंदर दिक्कत है? राइट? तो क्या जरूरी है बस एक मेरे साइन से वो चीज होगी ठीक? ऑफ कोर्स होगी। क्यों? वो किस से होगी मैं आपको बताऊंगा, कौन से ऑडिट से होगी, राइट? असेस इंटरनल कंट्रोल, जो इंटरनल कंट्रोल्स की मैंने बात करी कि क्या आपकी हायरार्की इतनी सॉलिड है आपके बिजनेस के अंदर? क्या आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटीज आपको टाइमली रिपोर्ट कर रहे हैं? क्या आपके पास मैनेजमेंट के पास इनपुट्स आ रहे हैं? दैट यू हैव टू चेक। एनहांस ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, अगर आपको लगता है कि कितना भी अगर आपका सिस्टम इंप्रूव होता है, कैसे होता है? वो डिटेल चेकिंग से होता है। अगर मैं आज किसी बिजनेस को छोड़ दूं, उस पर लुक ओवर करना छोड़ दूं, तो मेरे को लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे। अगर रेगुलर रिपोर्टिंग आपके बिजनेस को बढ़ाती है, आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाती है, वो कैसे बढ़ती है? जब आपकी रेगुलर चेकिंग होती है, रेगुलर ऑडिट होता है, ठीक? एवेल्युएट रिस्क मैनेजमेंट, कभी कभी रिस्क मैनेजमेंट, अगर एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले लूं, रिस्क मैनेजमेंट एक इन्वेंट्री खत्म होने का भी रिस्क होता है, राइट? कि आज एक बार आपके पास एक सपोज एक सामान है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, आपको लगता है कि आपका जो वो प्रोडक्ट है ना वो 20 दिन के अंदर डिलीवर होएगा, बट आपका इन्वेंट्री स्टॉक ऑडिट हो ही नहीं रहा, इन्वेंट्री आपकी चेक हो ही नहीं रही, और आपके पास अभी एक 10 करोड़ का ऑर्डर आ गया, और आपको पता है कि अगर 20 दिन के अंदर सप्लाई नहीं हुआ तो मेरे हाथ से वो ऑर्डर चला जाएगा। डोंट यू थिंक इट्स एन लॉस टू योर बिजनेस? डोंट यू थिंक यू शुड हैव अ रेगुलर चेक ऑन योर इन्वेंट्री एज वेल? फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग्स, जब आपको लगता है कि आप अपने बिजनेस के बारे में और बेहतर जान पा रहे हैं, लूप होल्स जान पा रहे हैं, तो आपके जो डिसीजन मेकिंग है वो इंप्रूव होती है। टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है तो मैं जल्दी बढ़ाऊंगा उस चीज को। प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी, ऑफ कोर्स हम जवाबदेह बनते हैं, हम जिम्मेदार बनते हैं इस चीज को लेके। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूवमेंट, देखिए कमियां जब आती है तब इंप्रूवमेंट का स्कोप ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। क्लियर? डिटेक्ट फाइनेंशियल एरर्स, और एक छोटी छोटी चीजों के, अभी एक स्कैम नहीं था, एक सॉफ्टवेयर का एरर था कि एक सॉफ्टवेयर ने कुछ
पैसे चार्ज करने स्टार्ट किए, एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करने स्टार्ट किए, सपोज 10 पैसा चार्ज करना स्टार्ट किया, और अगर उसकी ट्रांजैक्शंस करोड़ों में है तो कितना बड़ा स्कैम हो सकता है, राइट? तो अगर फाइनेंशियल एरर है, वील मेक श्योर दैट वी डिटेक्ट दैट। ऑडिट के प्रोसेसेस क्या होते हैं? 5 मिनट्स मोर सर। नहीं सर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, 1 minute, your time starts now. ऑडिट प्रोसेस की बात करें, एंगेजमेंट प्लानिंग होती है, हम किस बेसिस पे करते हैं कि आपका स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, रिस्क असेसमेंट करते हैं कि आपके बिजनेस में कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं पॉसिबल, इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशंस। Close now. ठीक है सर, लास्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ ऑडिट मैं आपको बता दूं। स्टैट्यूटरी ऑडिट, किसी भी कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। अगर आपकी एलएलपी है तो आपका टर्नओवर 44 लाख से ऊपर है तो आपको मैंडेटरी है। कंट्रीब्यूशन, अगर आपका पार्टनर कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ऊपर है तो आपको मैंडेटरी है स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना। टैक्स ऑडिट की बात करें तो इनकम टैक्स के एक्ट 1961 से गवर्न होता है, जहां पे अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी है। बट अगर आपकी जो रिसीट्स है 95% जैसे सर ने बताया वो कैश में नहीं है, डिजिटल मोड से है, तो आपके टर्नओवर की लिमिट 10 करोड़ से। इंटरनल ऑडिट, ये भी गवर्न होता है कंपनीज एक्ट 2013 से। हर लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड है तो आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल, अगर आप 1 मिनट में इसकी लिमिट्स बताया तो, प्राइवेट लिमिटेड है तो आपका जो टर्नओवर है वो 200 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, आपका आउटस्टैंडिंग लोन 100 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। अगर आपकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल है दैट शुड एक्सीड 250 CRs, नहीं सॉरी 50 है ना, थोड़ा मेरे को विजुअल प्रॉब्लम, 50 CR। अगर आपका टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर है तो आपको इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी है। अगर आपके आउटस्टैंडिंग लोन 100 करोड़ से ऊपर है तो आपको इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी है, और अगर आपकी डिपॉजिट 25 करोड़ से ऊपर है तो आपको इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी है। द लास्ट थिंग, जीएसटी ऑडिट इफ आई टॉक अबाउट, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर का है एग्रीगेट टर्नओवर तो आपको जीएसटी ऑडिट भी मैंडेटरी है। एंड स्पेशल पर्पस ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट्स हो गए और ड्यू डिलिजेंस हो गए जो मर्जर एक्विजिशन वगैरह के अंदर काम आते हैं। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, दो दिस टॉपिक इज वाइड एंड आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। सर एक गिफ्ट देनी है मेरे को बस, मुनीश भैया। सो ऑन 28th of August we are organizing a G20 India Agritech Startup, G20 India Agritech Summit, जहां पे अमिताभ कांत जी गेस्ट है हमारे। ही इज द नीति आयोग चेयरमैन, पास्ट नीति आयोग चेयरमैन, एंड करंटली ही इज द हेड ऑफ G20, राइट? इट इज गोइंग टू हैपन इन हयात डिस्ट्रिक्ट सेंटर। सो आप सबको मैं एक प्लेटफॉर्म पे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप सब आए, यू गाइज आर इनवाइटेड। मैं ग्रुप में सर इसके लिंक्स वगैरह शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह आ रहे हैं, एंड देयर माइट बी पॉसिबिलिटी ऑफ ग्लोबल एक्सपेंशन एज वेल, बिकॉज दुबई के डेलीगेट्स एंड ये सारे डेलीगेट्स आ रहे हैं। तो आई मस्ट इनवाइट यू टू दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच। बहुत कुछ सीखने के लिए है, ऑडिट इज अ वाइड टर्म, बट हमें यहाँ पे सभी मेंबर्स ध्यान करें, सब कुछ नहीं बताना है। इट इज नॉट द प्लेटफॉर्म वेयर वी हैव टू एजुकेट एवरीथिंग, जस्ट